नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी पिछली वीडियो से प्रशासन का मतलब समझ चुके हैं। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के आई बटन पर दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बात की जाए लोक प्रशासन की तो हम प्रशासन का मतलब समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे लोक का क्या मतलब है। तो लोक का मतलब है सार्वजनिक या सरकारी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे 2 सवाल पूछे थे, जिसमें से एक था कि क्या हम एक हॉस्पिटल को, एक अस्पताल को प्रशासन कह सकते हैं। तो आप में से अधिकतर लोगों ने जवाब दिया था कि हाँ, हम कह सकते हैं, जो कि एकदम सही है। तो अस्पताल मुख्य रूप से 2 तरीके के होते हैं, सार्वजनिक अस्पताल और निजी अस्पताल। अब इनमें फर्क समझिए। तो हम मोटे तौर पर यही देखते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में सभी सुविधाएं हमें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, यानी यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जबकि निजी अस्पताल में हमें अधिक धन व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक अस्पताल सभी के लिए है, चाहे आप जिस भी वर्ग से हैं, जिस भी समुदाय से हैं, लेकिन निजी अस्पताल केवल धनी वर्ग के लिए है। नेक्स्ट की सार्वजनिक अस्पताल का उद्देश्य होता है कल्याण का, जन कल्याण का, जबकि निजी अस्पताल का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक अस्पताल का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, जबकि निजी अस्पताल का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी उसका एक मालिक कोई व्यक्ति होता है। तो यही आप अस्पताल के साथ या बैंक के साथ या किसी विद्यालय में भी आप देखेंगे तो आपको यही फर्क देखने को मिलेंगे। ये जो शब्द आपके सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, यही लोक प्रशासन का सारांश है, इसी में पूरा लोक प्रशासन है। और अगर आप इन शब्दों को याद रखते हैं तो आप जिंदगी भर कभी भी लोक प्रशासन नहीं भूल सकते। तो अब हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन शब्द लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। इसे जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन में लोक का आशय सरकारी से है। लोक शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन को सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है, यानी हम जैसे ही प्रशासन के साथ लोक लगाते हैं तो इस प्रशासन को ये एक सरकारी कार्य तक सीमित कर देता है। जो सरकार के कार्य हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उन तक ये सीमित कर देता है। लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है, अर्थात यह निजी प्रशासन का विलोम है। विलोम यानी कि विपरीत है, अपोजिट है। क्योंकि लोक प्रशासन व्यक्तिगत या निजी नहीं है, बल्कि जनता के संपूर्ण भाग को प्रभावित करता है। अंततः लोक प्रशासन का अर्थ उन सरकारी प्रयासों या प्रक्रियाओं से जाना जाता है जो जनता से संबंधित है अथवा जनता के लिए की जाती है। ये शुरुआत के जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उनसे आप समझ सकते हैं। तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात की जाए, यह सार्वजनिक हित और शासन का मिला जुला रूप है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक हित के प्रयोजन से सरकार द्वारा संचालित एवं संपन्न होने वाली संपूर्ण कार्य आ जाते हैं। लोक प्रशासन संपूर्ण सरकार का क्रियात्मक रूप है, जिसके माध्यम से सरकार के सभी उद्देश्य, लक्ष्यों और कार्यों की पूर्ति की जाती है। तो यहां तक आप लोक प्रशासन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात की जाए कि विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो विचारकों की जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी वाक्य हैं, उन सब को आपको याद करना होगा और आप एक भी शब्द को बदल नहीं सकते हैं, यानी कि इसका आपको पूरे तरीके से रट्टा लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात की जाए व्हाइट के शब्दों में, लोक प्रशासन में वह गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये सारी बातें वही हैं जो आप अभी समझ चुके हैं, उन्हीं को आपको विचारकों के शब्दों में लिखना है। और परीक्षा में हमेशा आप ध्यान रखिए कि चाहे आप जितना ज़्यादा लिखते हैं, जितने पेज भरते हैं, लेकिन जब तक आप विचारकों के बारे में नहीं लिखेंगे, उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा है,
ये आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते। तो हमेशा याद रखिए कि आपको विचारकों के बारे में भी लिखना है, पॉलिटिकल साइंस का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। इसके साथ साथ आप किसी भी बुक में से कहीं से भी और भी विचारकों के बारे में लिख सकते हैं, जितना आपसे याद हो, मुख्य रूप से 2-3 जितने भी आपसे याद हो। अब सबसे जरूरी बात कि अगर आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे। यानी आपके पेपर में यदि पूछा जाता है कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, या लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे कैसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको वीडियोस दी है। यानी हमने पहली वीडियो में लोक प्रशासन का परिचय समझा, दूसरी वीडियो में हमने जाना कि प्रशासन क्या है, और तीसरी यानी कि आज की वीडियो में हमने जाना लोक प्रशासन किसे कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको अपनी परीक्षा में भी लिखना है। यानी सबसे पहले लोक प्रशासन का परिचय, भूमिका, उसके बाद प्रशासन क्या है इसके बारे में आपको बताना है, और तीसरे नंबर पे आपको बताना है लोक प्रशासन किसे कहते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मेट में आपको अपना आंसर लिखना है, और सबसे आखिर में आपको विचारकों के बारे में बताना है कि विचारकों ने इस विषय पर क्या कहा है। तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।